जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों, और बहुत ही खास है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 7वें लेक्चर में। जो ट्रिगोनोमेट्री का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आने वाला है और आ भी जा चुका है। ऐसे सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने पीछे का लेक्चर बच्चों अभी तक नहीं देखा है तो फिलहाल उसे जरूर से देख ले, तभी मजा आएगा यहाँ पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों अपने सामने आज का पहला सवाल क्या है? टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस वन बाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। आपको याद होगा बच्चों कि हमने ट्रिगोनोमेट्री में ये फॉर्मूला भी पढ़ा रखा था आपको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। पढ़ाया था या नहीं? आप 10th में भी किए थे कि नहीं? बोलो, किए थे कि नहीं? किए तो थे सर। जब इसे हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे? ए प्लस बी और ए माइनस बी में तो मुझे ये मालूम होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बच्चों तब ये देता है 1। डन। तब ये देता है 1, समझे? अब यहां से हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना चाहेंगे बच्चों तो 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। क्या हाल बा? समझ में आ रहल बा? हाँ, ये फॉर्मूला। तो इसके मदद से हम क्या करने वाले हैं कि टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस वन, यही ना क्वेश्चन? और नीचे टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन। या तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, टेन प्लस सेक का वैल्यू उठा के पटक दे यहां से, टेन प्लस सेक ये वाला ये, और काम खत्म, फिनिश्ड। और नहीं तो इस वन के बदले हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख दे, या इस वन के बदले सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख दे, और अपना काम हो जाएगा। तो तुम जो चाहो वही होगा। क्या चाहते हो बताओ? बहुत सारे तरीके हैं। इस वन को भी हम लोग चाहेंगे तो बदल के सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में लिख सकते हैं, या फिर इसके बदले भी हम लोग यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बदले भी लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगर हम इस वन के बदले लिखें बच्चों यहाँ पे टेन एक्स प्लस सेक एक्स, इस वन के बदले हम लोग लिख दें सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन डी। इसे कर देना है गुणनखंड, और कॉमन होकर के सारा मामला खत्म हो जाएगा, है ना? गुणनखंड कर लो। टेन एक्स प्लस सेक एक्स, यहां गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन होल डिवाइडेड बाई कितना? कितना से डिवाइड होगा सर? जैसे ऊपर था वैसे तो ये तो रहेगा ही बच्चों, एक माइनस टेन माइनस एक प्लस वन डी एक्स, ये तो होगा ही। अब आगे आगे बढ़ो बच्चों। इन दोनों जगह से आप देख रहे होगे कि सर ये और ये कौन कौन, ये और ये कॉमन होने वाला है। इन दोनों जगह से ये कॉमन होने वाला है। तो कॉमन किनको किनको? टेन प्लस सेक, तो यहां बच जाएगा वन, और यहाँ सेक प्लस टेन तो यहाँ भी बन जाएगा। के साथ में ये है तो ये बाहर निकल जाएगा तो ये बच जाएगा। समझ रहे हो क्या? कर लो कॉमन। टेन एक्स
प्लस सेक एक्स हो गया बच्चों कॉमन, है ना, ये कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, और यहाँ बच गया माइनस ये वाला, कौन वाला, ये वाला बच गया, ये वाला माइनस ये वाला। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर, ये माइनस, चलो लिखते हूं अगले लाइन में, सेक एक्स माइनस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, नीचे सब टेन एक्स है, फिर क्या है, सेक एक्स है, फिर से क्या है बच्चों, +1 है। अब ये और ये दोनों को सिंप्लीफाई करिएगा ना तो उड़ जाएगा, उड़ना समझते हो, कौन सा उड़ना, कौन सा उड़ना की बात कर रहे हो। चलो भाई यहाँ तक कॉमन कर ले, कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं यहाँ तक, कॉमन तो कर ही लिए थे ना हम लोग, कॉमन तो कर ही लिए थे, क्या कॉमन हो गया था बच्चों, तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स कॉमन हो गया था ना कॉमन, और बच क्या गया था, देख लो भाई बच क्या गया था आपके पास, पीछे देख लो क्या बच गया था, जब आपने इसे कॉमन कर रखा था तो आपके पास बच क्या गया था यहाँ पे, बच गया था आपके पास 10 प्लस सेक कॉमन कर लिए थे तो 1 प्लस 1 माइनस सेक माइनस 10 बचा था, और नीचे बचा था ये, है ना, इसमें आ गए थे आप, यानी इसको कॉमन कर लिए थे तो ये 1 माइनस 1 माइनस बच्चों सेक एक्स माइनस 10 एक्स बचा हुआ था, ओके अगेन, और नीचे में 10 एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1 dx, ब्रैकेट खोलिएगा ना, अगर ब्रैकेट अगर खोलिएगा तो क्या होगा, 10 एक्स प्लस सेक एक्स और ये अंदर जाओ तो सेक एक्स माइनस माइनस बच्चों प्लस 10 एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, और नीचे में ना डिवाइडेड बाई 10 एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1, ये बच्चों, अब तुम देख रहे हो ना कुछ कैंसिल वैंसिल होने वाला है क्या, दिख रहा है कैसे कैंसिल होने वाला है यहाँ पे, क्या देखो 10 प्लस में 10 प्लस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, सेक माइनस में सेक माइनस में, तो ये जाने वाला है, ये जाने वाला है, तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। अपने पास बच्चों क्या हाल है, 10 एक्स है और सेक एक्स है, अलग अलग कर दिया जाए, यस सर कर तो दिया जाए सर। अब आपको जरूरत पड़ेगा फॉर्मूले का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप फॉर्मूले याद कर लिए हो, मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हो,
इतना मैं आप पे विश्वास करता हूँ। याद है ना फॉर्मूला आपको? तो tan x का बता दो, माइनस ऑफ ln cos x और इसका ln sec x प्लस tan x प्लस, और ये रहा आपका आंसर। ये रहा आपका बच्चों आंसर। क्या क्या हुआ है पीछे देखा जाए थोड़ा सा। हम लोग क्या किए हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे कॉमन करवाए हैं, है ना? कॉमन करवाए हैं इनके साथ, हाँ हम लोग कॉमन करवाए हैं इनके साथ। इसको लिख दिए सेक स्क्वायर माइनस टाइन स्क्वायर और फिर तोड़ दिए, कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद अपने पास जो बचा था वो ये बचा था। फिर इसको जैसे ही ब्रैकेट को हटाए, माइनस घुसा अंदर, ये माइनस, ये इसका प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और 1 माइनस सेक प्लस टेन 1, और फिर यही कहानी नीचे ही बच्चों, सही में कट गया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए, सिंपली निकल गया। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्नों की तरफ बढ़े। दूसरे प्रश्न जो है बच्चा अपना वो ये है, और इसमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछ चुका है एक बार। और हम बिल्कुल बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सीरीज स्टार्ट हो चुका है जेईई मेन वाला, आप उसे भी देख सकते हैं। सारा A to Z सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं उस पे। A to Z टोटल 2002 से लेके 2022 तक का सारा मेंस का क्वेश्चन हम लोग उस पे डाल रहे हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज यहाँ पे मिल जाएगा। आइए अब यहाँ देखो, ये बाहर में क्या है, कॉसेक स्क्वायर है। प्रश्न ऐसा है, प्रश्न आपके सामने ऐसा है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो नीचे क्या है, इसमें अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री मिला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो अपना अलग एरिया बना ले, अलजेब्रा अपना अलग एरिया बना ले। तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ऊपर चाहिए। तो ये जो कॉस स्क्वायर है ना बच्चों, कॉस स्क्वायर, कौन, ये जो कॉस स्क्वायर है, ये जो कॉस स्क्वायर है, इसे तुम चेंज कर दो, इसमें साइन में चेंज कर दो। जैसे ही इसे साइन में बदलोगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखो भाई, चाहत, अगर आप चाहेंगे कि सिलेक्शन ले लेना है इस बार तो आप ले लेंगे, क्योंकि चाहत से ही दुनिया है, चाहत से ही हम हैं, चाहत से ही तुम हो, चाहत से ही दुनिया है। चाहत, अगर चाहोगे तुम तभी होगा कुछ, नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये चाह लोगे कि नहीं मुझे इस बार सेलेक्ट होना है, इस बार जेईई एडवांस निकालना है, इस बार मेंस निकालना है, तो बिल्कुल हो जाएगा यार। लेकिन तुम चाहोगे ही नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना अच्छा से आपको लेक्चर दे रहे हैं, आपका एक एक करके हर चीज को सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का भी यूट्यूब पे सॉल्यूशन आ रहा है, इसका भी आ रहा है। अब क्या चाहिए आपको? जो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं उसे पूरा करूंगा जितना संभव हो सके। अब देखो यहाँ पे क्या है, चाहना तो तुझे ही पड़ेगा यार, है ना? यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको इसको एक साथ ले लो, अलजेब्रा का भी सेटिंग और ट्रिगोनोमेट्री का भी सेटिंग, सब कुछ सेटिंग से हो रहा है। तो अलजेब्रा का सेटिंग करवा दें, हाँ अलग अलग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों बाहर में जो है वो है कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी तक ये वेटिंग में चल रहा था कि भाई तू लोग सेटिंग कर लो उसके बाद मैं आऊंगा, तो ये लोग सेटिंग कर लिया बच्चों। उड़ा दें, बड़ा सेटिंग करता है, उड़ा दिए कि नहीं इसको? चलो भाई अब क्या कर लो, अब इसे बुलाओ अंदर, यहाँ नहीं उड़ेगा कुछ, इसे बुलाने का
अंदर जाने का, इसके पास भी जाने का। जब दोनों के पास जाने का तो ये कैंसिल हो गया था बच्चों, बचा हुआ था 1 यहाँ पे, तो 1 के साथ इंटीग्रेट होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, इसके साथ जाएगा ना, इनके साथ साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनके साथ जाएगा, तो जाने दो। कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बात है, देखो ये भी कैंसिल होने वाला है, ये और ये। क्यों भाई? क्योंकि आपने पढ़ रखा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बच्चों 1 होता है, तो ये गया और आ गया 1, और इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल है ना, सो सिंपल। इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल, 1 बाई एक्स स्क्वायर। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसला भी जिंदी है। मतलब आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ, समझ में आ रही है कुछ ही बात है? हेलो, देखो भाई कॉसेक स्क्वायर को क्या बोल दो, बोलो कॉसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर था, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। और ये बच्चों याद करो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हुआ था tan का या कॉट का, नहीं tan इनवर्स का या कॉट इनवर्स का, तो सर tan इनवर्स का हुआ था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का हुआ था बबुआ माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम क्या यूज करना चाहता है, tan इनवर्स, तो लिखो tan इनवर्स प्लस सी, और ये लो आंसर, और हो जाओ खुश, हो जाओ खुश। कैसा लगा? वेरी सिंपल, मेंस में सवाल आ चुका है 2012 में ऐसा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, फिर दोबारा रिपीट मार सकता है, समझे कि नहीं? चलिए समझदार बच्चा है आप लोग, काफी मेहनती भी है, बस पढ़ते रहिए सही। चलिए भाई, हाँ अब आइए, अब तो मजा आने वाला है, अब तो मजा आने वाला है बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री में ना आपको, ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला सिखाया गया होगा, नहीं सीखे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करना। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, बच्चों क्या था ये, 2 साइन ए इंटू कॉस बी था। ये मल्टीपल एडिशन कर देता है, एक बार इसको और एक बार साइन ए माइनस बी, ये है। दूसरा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हुआ आपके पास, ये हो जाएगा बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ये है मल्टीपल को एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले जाना, और मेरे पास इस मल्टीपल का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है नहीं, जब तक हम इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। तीसरा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। फिर बच्चों चौथा 2 साइन ए इंटू साइन बी, अगर ये बातें हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये 4 फॉर्मूला है बच्चों, जो हमें ये मदद करेगा प्रोडक्ट को कहाँ ले जाने में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो अपने पास जो क्वेश्चन है बच्चों, अपने पास जो प्रश्न है वो क्या है,
क्या प्रश्न है, साइन 6 कॉस 2x है ना, साइन 6 यानी अपना क्वेश्चन है साइन 6x इंटू कॉस। अब हम करने वाले क्या है, अपने को तो फॉर्मूला में स्टेटिंग में 2 चाहिए, अपने को फॉर्मूला में स्टेटिंग 2 चाहिए, तो हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि पहले इसे बना लो फॉर्मूला लाइक 2 साइन 6x इंटू कॉस 2x dx ऐसा कुछ, और 1/2 से ऐसा कुछ, 1/2 2 साइन 6x इंटू कॉस x। अब फॉर्मूला तुम लगा सकते हो जो आपने अभी पढ़ रखा है बच्चों, क्या है 2 साइन a इंटू कॉस b, ऐसा फॉर्मूला बन रखा है यहाँ पे, ये बन रखा है 2 साइन a इंटू कॉस b, क्योंकि बच्चों बड़े वाले को हम लोग a मानते हैं, छोटे वाले को b मानते हैं, ऐसा बीमारी है। इसे किसी को कुछ भी मान सकते हो यार, नो प्रॉब्लम, बट बड़े वाले को a मानते हैं और छोटे वाले को b मानते हैं, ऐसा कुछ है। तो इसका फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसा होता है? हाँ होता है, पता है मुझे क्या होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। एक बार हम इन दोनों को जोड़ने वाले हैं, साइन 6x प्लस 2x, और एक बार इन दोनों को घटाने वाले हैं, 6x माइनस 2x dx, ऐसा कुछ। कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं तेरे हो जाऊं, अरे मैं तेरे नहीं, कुछ ऐसा कर कमाल की इंटीग्रेशन तेरा हो जाए। कैसे होगा सर? फॉर्मूला याद करना होगा, और जितना लेक्चर डाल रहा हूं उससे प्रैक्टिस करना होगा, सारा देखना होगा। उससे पहले प्रश्नों को जब भी बोर्ड पे स्क्रीन पे सवाल आए तो आपका काम ये होना चाहिए कि पहले खुद से प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहिए, जब ना बने तो वीडियो देखना चाहिए। आसान है ना, बोलो। एक बार इन दोनों को जोड़ दिए, दोनों को घटा दिए, अलग अलग हो गया आराम से, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये हो जाएगा बच्चों साइन किसका डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस का माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस कॉस 8x अपॉन 8 प्लस माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस सी। और बाद में चाहो तो तुम कॉमन कर सकते हो यहाँ से, वगैरह वगैरह, माइनस कॉमन कर लो, 4 भी कॉमन हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 8 भी एलसीएम हो जाएगा, तो 8 दूना 16 माइनस 1/16 हो जाएगा ये, और ये बच्चों 4 दूना 8, तो 2 कॉस 8x प्लस, अच्छा यहाँ नहीं होगा कॉस, यहाँ नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा ना 2 कॉस 4x, यहाँ ना एलसीएम 8 लेना है, प्लस सी। यहाँ भी ले जाके छोड़ सकते हो आप, वहां भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। मजे की बात तो ये है कि मुझे पहले इसे प्रोडक्ट को एडिशन में लाना होगा, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला मदद करने वाला है। ये 4 में से कोई देख लो भाई, ये जब यूज करना तो कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इस बात को ध्यान में रख के डाला गया है, जब ए बड़ा है बी से तभी ही इसे इस्तेमाल आपको करना है ना, तभी ही इसे इस्तेमाल करना है, तभी इसे इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया बच्चों, आगे बढ़े। हाँ, ये पीछा करना होगा, क्या करना होगा, पीछा करना होगा। तो इतना बड़ा सा सवाल है ये, इस बार 2 बार लगने वाला है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, 2 बार। अब सर अपने पास 2 गो था सर, तो एक बार में सेटल हो गया, यानी मुझे ओवरऑल कहा जाए तो बच्चों इसे चेंज करना पड़ेगा सम और डिफरेंस में, और इसमें हमको मदद करेगा पीछे के फॉर्मूले 2 कॉस ए कॉस बी। अब अपने पास 4 गो है और फॉर्मूले 2 के लिए है, तो तुम ऐसा करो कि तुम 2 के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों
उसमें क्या कर दो कि तुम दो दो करके ग्रुपिंग बना लो इसका। अब किन दोनों का ग्रुपिंग बनाए सर? तो जो इच्छा है, जिसको दो को ग्रुप बनाना है उसे आप बना लो ग्रुपिंग में। समझे कि नहीं? बना ले, चलो बनाते हैं, ग्रुपिंग बना लेते हैं। cos 2x इंटू cos 4x, इसको एक साथ ग्रुप बना लेते हैं। और cos 6x इंटू cos 8x, इसको भी एक साथ ग्रुप बना लेते हैं। अब करना क्या होगा कि ग्रुप में दो चाहिए, ग्रुप में दो चाहिए, तो हम लोग दो बाहर से भेज दें, इसको भेज दो सर, दो भेज दो। बच्चों दो से यहां मल्टीप्लाई कर दो और दो से यहां मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को बैलेंस करवाने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना होगा। क्या समझ रहे हो? पहले तो ग्रुपिंग बना लिए, अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए चाहिए, कोई फॉर्मूला बनाने के लिए चाहिए, क्या चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए? दो चाहिए। दो यहां भी नहीं है, दो यहां भी नहीं है, तो हम दोनों जगह दो दो भेज देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई में भेजना होगा, इसीलिए बच्चों हमने यहाँ डिवाइड कर रखा है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों को ले करके बात किया जाए अगर, तो अब ये भी टूटने वाला है, ये भी टूटने वाला है, और ये किस में टूटने वाला है बता दो जल्दी से। 2 cos a cos b का फॉर्मूला अभी हमने पीछे बात किया था, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला ये होता है cos, पहले घटाएंगे उसके बाद फिर जोड़ेंगे दोनों को। और बच्चों हम लोग ये बात को ध्यान देते हैं कि अपना a वाला बड़ा हो और b वाला छोटा हो, इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं। ऐसे किसी को भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करते हैं ना, एक लाइन और। चलो इस बार एक इसको मान लो बच्चों, इसे a मान लो, इसे b मान लो, यानी इसे a मान लो, इसे b मान लो। अगर प्रॉब्लम है ना आपको तो a और b को छोड़ दो, एक लाइन और एडजस्टमेंट कर लो। लिख लो 2 cos 4x इंटू cos 2x, पहले लिख लिए बड़ा वाला को, बाद में लिख लिए छोटा वाला को। फिर यहां भी वही गेम, 2 cos 8x इंटू cos 6x dx, ऐसा कुछ। करना क्या है, 1/4 छोड़ दो इसे, एक बार घटाना है बच्चों, 4x माइनस 2x, डन। अभी हम लोग इसके बारे में बात करें, इसके बारे में, और एक बार जोड़ना है cos 4x प्लस 2x। जब हम लोग इतना बड़ा सवाल करने का फैसला ही किया है तो कैलकुलेशन से क्या डरना यार। जब दोस्ती कर ली आसमान से तो जमीन पे रहने वालों से क्या परेशान होना। यहाँ बताओ, cos 8x माइनस 6x प्लस cos 8x प्लस 6x, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बढ़ो। 1/4 इंटीग्रेशन, बोलो 4 में से 2 गया 2, फिर बोलो 4 और 2 6x, यहाँ बोलो 8 में से 2 गया 2, यहाँ बोलो 8 6 14x। ये मैं जानबूझ के ऐसा प्रश्न लिया हूं ताकि आप इसमें पूरा चीज समझ लो, कितना कितना बार करना होगा। अब बच्चों इसे करना होगा मल्टीप्लाई, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, यही ना होने वाला है। तो ये बनाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इनको इनके साथ करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर 2x, नहीं cos 2x, ये cos 2x और ये cos 2x दोनों बच्चों गुना होगा, ये cos 2x और ये cos 2x गुना होगा तो क्या बनाएगा cos स्क्वायर 2x। अच्छा फिर ये और ये गुना होगा तो बनाएगा cos 2x इंटू cos 4x, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा cos 6x इंटू cos 2x, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो बनाने वाला है cos 6x इंटू cos 4x। सर मामला तो गड़बड़ है, काफी लंबा होने वाला है। हाँ लंबा तो होने वाला है बच्चों,
फिर इस बार यहाँ पे, लेकिन आसान है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेटिंग करवाएंगे और फॉर्मूला बाहर। यानी पहले ही बता दिए थे हम लोग, ये क्वेश्चन लंबा ही चलने वाला है। तो क्या होगा, 1/4 होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x होगा। फिर बच्चों cos 4x इंटू cos 2x होगा। फिर क्या था पीछे, 6 2 और 6 और 4 cos 6x इंटू cos 2x प्लस cos cos आ गया 6 और 4 था बच्चों, 6x cos 6x इंटू cos 4x, यही ना गेम है। हाँ सर, अब क्या कर दो बच्चों, तुम फिर से सबको मल्टीपुल में लाओ, मतलब सबको फिर से तुम क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ। इससे क्या होगा, फिर ये लोग एडजस्टमेंट हो जाएगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दो, है ना। मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दो, 4 पहले से था, 2 फिर आ गया, ऐसा। अब अंदर की बात है, सही अंदर की बात है, 1/8 हो गया ये। और बच्चों यहाँ पे बता दो, इसको तुम मल्टीपुल एंगल में चेंज करो तो 2 cos स्क्वायर थीटा का मल्टीपुल एंगल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है। इसे अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बोलो, तो यहाँ सर cos 2 cos ए cos भी लगने वाला है, पीछे वाला फॉर्मूला, तो इसका होगा cos a प्लस बी, तो 4a और 2 हो जाएगा बच्चों, पहले घटेगा, है ना, पहले घटेगा फिर छूटेगा, तो 4x प्लस 2x, इसका तो गेम हो गया। अब इनके लिए सर, इनके लिए सर बताओ, यहाँ क्या होगा, एक बार घटेगा एक बार जुटेगा, cos 6x प्लस 2x। ठीक है, इनके लिए बता दो, फिर इनके लिए भी वही कहानी, 6x माइनस 4x प्लस cos 6x प्लस 4x, और यहाँ हो जाने वाला है dx। ऐसा कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया है ये, परेशान नहीं होना है बच्चों, क्योंकि हमने वो सारा चीजें कर रहे हैं, जितना परेशान करना है इसको कर ले, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। अच्छा चलो एक बार और, 1 प्लस cos 4x, बताओ इसे, यहाँ क्या बना, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ बना cos 2x, और 4 और 2 6x, यहाँ क्या बना, 6 में से 2 गया 4x, तो cos 4x, और यहाँ क्या बना, 6 और 2 8, क्या बना 6 और 2 8, ये हो गया cos 8x। यहाँ बोलो 6 में से 4 गया, फिर से cos 2x, और यहाँ बताओ cos 6 और 4 10। और ये तो गोलमाल है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। नहीं भाई, क्वेश्चन ही बच्चा हम लोग थोड़ा सा लिए थे ऐसा, ताकि इस क्वेश्चन में हम लोग सारा उलझन सह ले, ताकि अगले बार से हमारे पास जो आसान आसान सवाल आएगा वो आसानी से कर लूँ। अलग अलग करते चले अब इंटीग्रेशन। देखो यहाँ, ये यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, तो पहला 1 का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। फिर ये लोग 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स cos 4x का इंटीग्रेशन dx प्लस cos 2x यहाँ भी है, cos 2x यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स cos 2x का भी इंटीग्रेशन होने वाला है बच्चों। ओके, फिर cos 6x यहाँ भी है और कहीं नहीं है, अकेला बंदा ये cos 6x। फिर cos 8x यहाँ भी है और कहीं नहीं है, तो 8x अकेला बंदा, और cos 10x ये भी अकेला बंदा, है ना, यहाँ भी
cos 6x इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ कर लो। क्या कर लो यहां से, 1/8 दो बाहर होगा, और cos किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का, तो साइन एक्स 4/4 प्लस, यह सभी दो बाहर होगा, और ये cos किसका इंटीग्रेशन है, तो साइन 2x अपॉन 2 प्लस, ये cos 6 किसका इंटीग्रेशन है, तो साइन 6 अपॉन प्लस cos 8x किसका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो cot 8x अपॉन 8 और साइन 10x अपॉन 10 प्लस, ये रहा आंसर। कैसे कैसे हुआ, एक बार तीन देख लो भाई, कैसे कैसे हुआ। देखो अपने पास 4 गो था, अगर 3 गो भी रहता तो दो दो का ग्रुप बनाते, एक ग्रुप बाहर में रहता। 4 था तो 2 ग्रुप पहले बना, फिर दोनों ग्रुप बच्चों दो दो के सम में टूटा जाकर के ये 2 सम, फिर इनको मल्टीप्लाई किए तो 4 गो टर्म बना, जिसमें से 3 जगह फिर से 2 साइन ए 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लग गया, तीन जगह और एक जगह स्क्वायर आ गया, तो वहां पे तो फॉर्मूला लगा लिए हम लोग, ये वाला फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला ये लगा लिए, और इन सबको दो दो दे करके क्या कर दिए, खुश कर दिए भाई, सब दो दो ले लो, बल्ले बल्ले फॉर्मूला बना लिया, सब एडजस्ट कर दिए, हाँ इंटीग्रेशन हो गया, आंसर आ गया, दिक्कत नहीं। अब तुमको कभी भी ऐसा प्रश्न आए, क्योंकि हम लोग सबसे हाईएस्ट वाला कर लिए, सबसे ज्यादा लेंदी वाला बच्चों हम लोग यहाँ कर लिए, इतना लेंदी नहीं आया, 2 वाला आएगा नहीं तो 3 वाला आएगा आपके पास, और अगर 3 से ज्यादा आएगा तो वो एक सीरीज वगैरह का कंटिन्यूड प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाया हुआ आएगा, इतना लेंदी जेई में सवाल नहीं रहते। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है ये सवाल, बहुत बेहतरीन है। करना क्या है इसको, आई इक्वल टू कॉस 5x प्लस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कॉस, अगर हम ऊपर में c प्लस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी का, इनका कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो आपको याद होगा ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। और नीचे में हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसा करने वाले हैं, और ये भी कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हम लोग यहाँ पे गेम खेलने वाले हैं इन तीनों फॉर्मूले के साथ, है ना, इन तीनों फॉर्मूले के साथ यहाँ पे गेम होने वाला है। गेम कहाँ से शुरू करें, पहले देख लो, पहले देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसे क्यों किए थे। लगा दो ऊपर साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी, यानी 5 और 4 9/2, इन होगा 5x प्लस 4x अपॉन 2 होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 5x माइनस 4x अपॉन 2, और नीचे में बच्चों होने वाला है 1 माइनस 2 इंटू, इसे भी चेंज कर दो हाफ एंगल में, मतलब इसके आधे में चेंज कर दो, इस फार्मूले से, ये वाला से, इस फार्मूले से आप इसे भी बदल दो, तो बदलोगे ना तो ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ जो एंगल है बच्चों इसका आधा हो रहा है, तो यहाँ पे 3x है तो इसे चेंज कर देंगे 3x बाई 2 माइनस 1 में, ऐसा, और यहाँ रहने वाला है dx। अब ऊपर वाले को 2 cos 9x अपॉन 2 इंटू ये बनाएगा cos x अपॉन 2। नीचे वाले के बारे में क्या हाल है, नीचे वाले के बारे में क्या हाल है देख लें थोड़ा सा,
नीचे वाले के बारे में क्या हाल है भाई? 1 - 4 cos स्क्वायर 3x/2 और माइनस माइनस प्लस 3x। कुछ तो राज है। आज इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या गम है जिसे तुम छिपा रही हो? क्या गम है जो आपके चेहरे पे दिख रहा है? अब मुस्कुरा करके उसे छिपाने की प्रयास कर रही हो। फिलहाल यहाँ पे सेटिंग हो गया है। आ जाओ। cos 9x/2 इंटू cos x/2 नीचे बच्चों 2 और 1 3 3 - 4 cos स्क्वायर 3x/2। आप याद करेंगे, आपको एक फॉर्मूला, सर इतना बार बोलते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला, दिमाग खराब हो जाता है। अरे भाई मैं क्या करूं? हमने इंटीग्रेशन बनाया है क्या? नहीं, बनाने वाले ने फुर्सत में बनाया होगा इसे। बच्चे का चैन नींद सब छीन लेता है यार ये चैप्टर। इतना ना फॉर्मूला है इसमें। अब तुम 11th में मस्ती की हो ना, ग्रैंड मस्ती की होगी अगर 11th में, तो भाई काहे नहीं इंटीग्रेशन आपको धोखा देगा? ट्रिगोनोमेट्री धोखा दे रहा है, इंटीग्रेशन थोड़ा दे रहा है। अब cos 3 थीटा फॉर्मूला देखो। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। और बच्चों यहीं से हम अगर 3 से डिवाइड कर दे तो cos 3 थीटा बाई cos थीटा, ये फॉर्मूला बनता है। ये मैं सब ट्रिगोनोमेट्री में करवा चुका हूं आपको 11th में। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ऐसा है, जिसे हम लोग 11th में ट्रिगोनोमेट्री में कर चुके हैं। और कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ सर, यहाँ माहौल में ना 3 - 4 cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, अपने पास 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 है, तो माइनसवा कॉमन करके तो एडजस्ट कर लूंगा भाई। कर लो तब, परेशान क्यों हो, कर लो। क्या था अपने पास? ऊपर में था 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 और नीचे बच्चों माइनस आपने बाहर खींच लिया है, माइनस आपने बाहर खींच लिया उसका, तो ये बन गया है 4 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 3। और पीछे जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों, पीछे देखो यहाँ पे ये वाला इन फॉर्मूला है इसका, cos 3 थीटा बाई थीटा का। तो अपने पास ये है, तो इसके बदले हम लोग लिख दे क्या? तो चलो इसको लिख देते हैं -2 और cos 9x/2 इंटू cos x/2 डिवाइडेड बाई बच्चों cos 3x 3 इंटू 3x अपॉन cos थीटा यानी cos 3x/2। यही होने वाला है, यही होने वाला है, यही होने वाला है, यही। अब ये मारेगा छलांग जबरदस्त एकदम सीधे ऊपर, और एक का गेम बच जाएगा। किसका गेम बच जाएगा? 9x/2 का गेम बच जाएगा। और यहां बच जाएगा cos 3x/2 इंटू cos x/2 और नीचे बच्चों 3 3 जा 9, तो cos 9x/2। हाँ ये बात है, ये बात, यही तो बात है। क्या काम से इसीलिए हम लोग कर रहे थे, नीचे से भगाने के लिए इसे। अब क्या होगा? माइनस को रहने दो बाहर, 2 को अंदर करो। 2 cos 3x/2 इंटू cos x/2। फिर से फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन का। 2 cos a इंटू cos b, तो माइनस रहेगा बाहर, और यहां होने वाला है cos a माइनस b, और प्लस यहां होने वाला है cos a प्लस b, और अब होने वाला है
महासंग्राम। क्या है देख लो, -2x या कितना, 3x/2 में x/2 गया तो 3 में से 1 गया, 2/2 1, तो यहाँ हो गया cos x dx। और यहाँ पे 3 और 1 4, 4/2 बच्चों 2, तो cos 2x dx। आगे का तुम संभाल लो, बोलो cos x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का, यहाँ हो गया sin x, और यहाँ sin 2x/2 प्लस ऐसा कुछ है। क्या क्या हुआ देखो भाई, हाँ इसीलिए हमने इसे चेंज किया। देखो ये 5 4 9, इसका भी 9 से कनेक्शन बन जाएगा, है ना, इसका भी 9 से कनेक्शन बन जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको सीधी पे तोड़ दिए और इसे हाफ एंगल कर दिए। बाद में फिर से इसे हाफ एंगल में तोड़े, ये sin 3 थीटा पे अपने आप सेट हो गया, sin 3 थीटा/थीटा देखो। और ये जैसे ही इसका 3 मल्टीपल हुआ तो ऊपर वाले के बराबर हो गया, तो कटने का चांस बढ़ गया। और यही आखिर हुआ भी, ये आखिर हुआ भी, कैंसिल होना ही था, इसको बच गया। ये फिर से आ गया कहानी वैसा, ये दोनों बच गया, बाहर में 2 था अंदर बुला लिए, और 2 cos A cos B, फॉर्मूला लग गया बच्चों, अलग अलग इंटीग्रेशन। अब है यहाँ पे मॉड x का इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा। क्या है, मॉड x का इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि मॉड x का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो मॉड x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं होगा, आपको करना होगा यहाँ पे अलग अलग। यानी मॉड x का जो इंटीग्रेशन है बच्चों, एक बार में नहीं होने वाला, तोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन मॉड x नहीं होता। तो तोड़ दें इसे, 2 ब्रांच बन जाएगा, एक बन जाएगा x dx, ये कब के लिए बनेगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब के लिए, ठीक है। और ये कब के लिए बनेगा, -x dx, जब x लेस देन 0 हो तब के लिए। और आप मुझे बता सकते हो, ये इसका इंटीग्रेशन तो अब कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन अब हो सकता है क्या। हाँ, जो फंक्शन बच्चों हमने ये सीखा था कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है फिर भी उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। x² प्लस सी, बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ -x² प्लस सी, बच्चों यहाँ x लेस देन 0, ऐसा कुछ। अब आप बताइएगा मुझे कि इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है सर, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग आया, यानी ओवरऑल कहा जाए तो मॉड x का इंटीग्रेशन हमने कर लिया। क्या आया, तो +-x² प्लस ये आया, पॉजिटिव के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस। अब तुम ये बताओ क्या हम इस प्लस माइनस को आप ये भी जानते हो, सिग्नम के बारे में जानते हो ना थोड़ा सा, सिग्नम होता है, सिंघम नहीं होता है। सिग्नम को पॉजिटिव देंगे तो 1 देगा, सिंघम को नेगेटिव देंगे -1 होगा, और सिग्नम को 0 देंगे तो 0 होगा, ये तो आप जानते हो। तो क्या -1 और +1 के लिए हम लोग सिग्नम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हम इसे सिग्नम ऑफ x लिख दें इंटू x² प्लस सी, ये हो गया मॉड x का इंटीग्रेशन, ये हो गया मॉड x का इंटीग्रेशन। क्या, सिग्नम x इंटू x² प्लस सी। सिग्नम x पॉजिटिव होगा तो अपने आप 1 ट्रांसफर कर देगा, और अगर ये x नेगेटिव होगा तो अपने आप ट्रांसफर कर देगा, और 0 होगा -1, 0 होगा तो 0 ट्रांसफर कर देगा, पूरा गोल हो जाएगा। हाँ, अब भाई इसे ध्यान में रखो क्या, कि हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको करना है याद, गुरु मंत्र, है ना, गुरु मंत्र। कैसे सर, अगर कोई यहाँ फंक्शन मॉडुलस में हो, देन इसको इंटीग्रेट करना, तो आप इसे सिग्नम में डाल दो,
ओके। और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो यहाँ पे, किसका, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लो और बाहर में सी जोड़ देना। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंटीग्रेशन के काबिल है तो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी जो देखे हैं ना, यहाँ पे मॉड साइन एक्स डी एक्स, अंदर में कौन है यहाँ पे, अंदर में यानी यहाँ पे एफ एक्स का रोल कौन कर रहा है, यही ना है जो एफ एक्स का रोल कर रहा है। तो ये कहता क्या है, कहता है कि पहले सिग्नम एफ एक्स लिख लो, यानी जो यहाँ है ना उसको सिग्नम में उठा के डाल दो। तो डाल दिए ना, उठा के अंदर जो है उसे सिग्नम में उठा के डाल दिए। फिर अंदर में जो है इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया जाए, कहाँ पे, इंटीग्रेशन कर लिया किसका, इसका, कहाँ पे, यहाँ ला करके प्लस सी कर दीजिए लास्ट में आप। तो क्या आ गया, सिग्नम एक्स आया इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आया क्या, और यही आंसर हो गया बच्चों। मान लो आपको कोई मॉड कॉस का इंटीग्रेशन बोल दे करने के लिए, तो क्या करेंगे आप, पहले सिग्नम को उठा करके मॉड में डाल देंगे, सॉरी कॉस को उठा के सिग्नम में डाल देंगे, और यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस सी कर देंगे लास्ट में आप, सिग्नम ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस डी एक्स, कॉस किसका इंटीग्रेशन, साइन का, प्लस सी, आंसर। तो ये बहुत ही आसान आसान तरीके हैं जिससे हम लोग इसे लगा सकते हैं। अब आगे बढ़िए, जब से आप, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए ये दो फॉर्मूला कि 1 प्लस साइन थीटा 2 थीटा होता है, ये होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है, इसे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोल सकते हैं का होल स्क्वायर, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आपको भेजे में डाल लेना है, और अगर ये डाल लेते हैं तो हम आसानी से इसे बता सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन 2x हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और मुझे पता है, आपको पता है कि जब भी मैं स्क्वायर, स्क्वायर क्या, जब भी आप स्क्वायर के रूट लेना हो तो आप मॉड एक्स लिखेंगे, यही नहीं, अभी रुको, जब आप इवन पे भी ना यहाँ इवन डिग्री रखोगे तो भी ये मॉड आने वाला है, और जब ऑड पे यहाँ पे ऑड रखोगे तो सीधे एक्स लिख सकते हो। दिस इज योर आइडिया, है ना, ये आइडिया है। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और हम लोग इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, बता दो अभी क्या सीखे हो सर, मॉड में जो रहेगा उसे सिग्नम में डाल देना है, साइन प्लस कॉस, और जो अंदर में है, अंदर में इसको इंटीग्रेट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। यहां मैं डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन यहाँ डायरेक्ट, समझ में आ रही है, हाँ कर लोगे आप, चलो इस प्रश्न को कर लोगे खुद से, नहीं सर नहीं होगा, लो भाई नहीं होगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये बच्चों चढ़ जाएगा मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। अब जल्दी से मुझे बता दो फटाफट क्या करने वाले हो सर, जो मॉड के अंदर है उसे सिग्नम में डालने वाले हैं, डाल दो भाई, क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सर कॉस, अब इनका इंटीग्रेशन करने वाले, किनका, इनका,
इनका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और ये कॉस का हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस ये रह गया आंसर। तो बच्चों आपने आज क्या सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। देखिए क्या क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे हम लोग, फटाफट एक बार। बिल्कुल सही। यहाँ से बच्चों अपना पहला सवाल ये है जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाए हैं सेक स्क्वायर माइनस टाइन स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे हमने 1 को बदला, तुम चाहो तो इसमें इसको भी बदल सकते हो, सेक प्लस टेन यहाँ से माइनस कॉमन करके इसे भी बदल सकते हो, कहीं भी बदल दो, कुछ भी कर लो यार, बन जाएगा आपसे। आपको फाइनली वो टूट करके आएगा बच्चे, यहाँ पे टूट करके आएगा 10 प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, खत्म। सेकेंड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस 12 में भी सवाल है। अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री मिला हुआ है, जैसा अलजेब्रा नीचे है वैसा हमने ऊपर बना लिया, कॉस स्क्वायर को चेंज करके। जैसे ही कॉस स्क्वायर चेंज हुआ साइन में, अलजेब्रा का भी सेटिंग, ट्रिगोनोमेट्री का भी सेटिंग। ये कट गया 1, अंदर गया ये, तो उस कॉसेक स्क्वायर इसके पास गया तो कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये चला गया टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन, माइनस में लिखते तो कॉट इनवर्स हो जाता। फिर ये फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास मल्टीपल में साइन कॉस आएगा तो आपको सम और डिफरेंस में ही क्रिएट करके इसे करना होगा। यहाँ भी वही हल है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, फिर इसको सम में चेंज किए और ये अलग अलग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। यहाँ पे यहाँ तो थोड़ा खतरा मोल ज्यादा है, 4 गो है, 2-2 का ग्रुप बना के हम लोग इसको सम में कन्वर्ट किए, फिर दोनों सम आया, फिर गुना किए, फिर एक जगह स्क्वायर आ गया, फिर 3 जगह 3 जगह, फिर यहाँ पे 2-2 मल्टीप्लाई डिवाइड किए बच्चों, फिर अलग अलग हुआ, सब सेपरेट हो गया, आराम से इंटीग्रेशन हो गया। फिर हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जे अभी पूछा नहीं है, इसे पूछ सकता है। ऊपर में जैसा हो उसको सीढ़ी पे लगा दो और नीचे वाले को स्क्वायर में तोड़ दो, हाफ एंगल में कर दो उसका हाफ एंगल, और ऐसे ही करोगे नीचे ऊपर, नीचे वाला सेटिंग हो जाएगा, ऊपर जैसा कैंसिल हो जाएगा बड़ा वाला, और आसानी से इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। फिर 2 को बचेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड, उन दोनों को 2 कॉस ए कॉस बी पे यूज कर लेंगे, देन खत्म। मॉड वाला भाई, मॉड वाला को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, बाद में हमने रिजल्ट बना रखा है जिसे याद रखिएगा, कोड में ये सब नहीं आने वाला है, सब जेई का सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई फंक्शन अगर मॉड में है, पहले सिग्नम एफ लिखना है और फिर इस एफ का इंटीग्रेशन करके यहाँ लिखना है। वही कहानी यहाँ हुआ बच्चों, देख लो भाई बढ़िया से आप। यहाँ मॉड के अंदर एक्स है, एक्स को सिग्नम में डाल दिए, एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। फिर यही कहानी कॉस के साथ, यही कहानी इनके साथ, और यही कहानी इनके साथ। और इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर अपना समाप्त होता है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।